सच सब जी 29/4/2025 को जो हल्द्वानी में जो हिमांशु जोशी जी जो के द्वारा जो नामदान सेंटर जो फर्जी पुस्तकों का जो की कार्रवाई चल रही थी, उसके बारे में देखो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों को पता चला तो देखिए चांद राठी पहुँच गया। वहाँ उत्तराखंड का स्टेट का अनूप दास, वहाँ का ऑडिटर, नामदान संचालक कोई सामने नहीं आया। और सबसे बड़ी बात है वो फर्जी ज्ञापन दे रहा है। ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का काला कमांडो बनाता था। देखो ये स्टेन गन लिए खड़ा हुआ, ये बरवाला कांड के समय यही गुंडा है इस चांद राठी। और देखिए फर्जी प्रेस नोट दे रहा है, अपने आप को कह रहा है कहता है चंडीगढ़ हाईकोर्ट का मैं वकील हूँ, और फर्जी प्रेस नोट दे रहा है हरियाणा के प्रशासन को, एसपी और एसडीएम को। ये देखिए ये गुंडे इतने हरामजादे। इस फर्जी लेटर पर किसी का कोई नाम पता नहीं, किसी पुस्तक का नाम नहीं, ज्ञानगंगा जी नहीं गिरा आद पुस्तक का नाम नहीं। और सबसे बड़ी बात विचार कीजिए बच्चे, अब ये इनको क्यों नहीं पुस्तक दे रहे हैं? जब इनका पवित्र ज्ञान है तो ज्ञानगंगा पुस्तक के नाम ही नहीं ले रहे हैं। 600 नामदान के फर्जी, उसका कोई पता नहीं लिखा ऊपर कि नामदान सेंटर कौन दे रहा। और ज्ञानगंगा जी ने आज पुस्तक को तो ये नाम ही नहीं ले रहे हैं। ये 3-4 वीडियो यूट्यूब पर डाले हैं, किसी में नाम नहीं ले रहे हैं। संतराम पाजी माँ असली शिष्य हो तो आज के बाद पुस्तक कहीं भी बेचने मत जाना, बाद बाकी तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे। आज ये हल्द्वानी में पुलिस प्रशासन के सामने पुस्तक का नाम तक नहीं ले रहे हैं कि जीने की राह ज्ञानगंगा आदि पुस्तक का नाम तक नहीं ले रहे। चांद राठी, इस चांद राठी आदि को फ़ोन करो, वहाँ उत्तराखंड के स्टेट का जिला कलेक्टर को फ़ोन करो, कहाँ मर गए, क्यों नहीं पुस्तक के बारे में बताते। आगे वीडियो सुनिए इस गद्दार। हल्द्वानी नामदान केंद्र के खिलाफ एक साजिश रची जा रही थी। अब देखिए फर्जी पत्रकार क्या कर रहा है, सतलोक आश्रम नामदान केंद्र के बारे में साजिश रची जा रही थी, जबकि पुस्तकें जो फर्जी पुस्तकें अश्लील भाषा वाली पुस्तकों मिलावट उसके बारे में पुस्तकें सीज की गई सतलोक आश्रम हल्द्वानी में, उसका नाम नहीं ले रहा। भगत भाइयों जाग जाओ, ये पुस्तकों का नाम नहीं लेते, ये अधिकारी इसीलिए आते हैं इनकी ऐसी तैसी करने के लिए। तो भगत भाइयों आगे देखिए क्या। देखिए हम यहाँ हैं संत रामपाल जी महाराज का ये एक सतलोक आश्रम का नामदान केंद्र है, और यहाँ पर काफ़ी पुलिस ऑफिसर्स आए हुए हैं और साथ ही काफ़ी डिपार्टमेंट्स के लोग हैं, और साथ ही साथ सतलोक आश्रम के भी मौजूदा लोग हैं। तो चलिए आइए देखते हैं, यहाँ पर ये ज्ञापन सौंपने वाले हैं। को धमकाता माँ बहन की गालियाँ देता है। यहाँ पर ऑटो के साथ मिसबिहेव हुआ है उस साइड से, और मारपीट की हुई है लोगों के साथ यहाँ पर। और यहाँ पर थोड़ी आग लगा देंगे, इसको बंद कर देंगे, आश्रम को ये कर देंगे, इस तरीके से वो नॉनसेंस क्रिएट कर रहा है। हम कबीर पंथ को फॉलोअर करने वाले आदमी हैं जी। ये आश्रम है जी, इसको नामदान सतल बोलते हैं हम। ऐसे नामदान सतल 600 हैं जी पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर। ऑल ओवर इंडिया में 600 नामदान होने के बावजूद कहीं पर भी कोई समस्या नहीं है जी। अकेला हल्द्वानी एक ऐसा एरिया है जहाँ पर इस जैसे कुछ शरारती तत्व ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। तो पिछले 23 मार्च को हमने एसएचओ साहब को एक शिकायत दी थी इसके विषय में। आज तक उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। लगातार फेसबुक पर वो हमें धमकियाँ भरे वो डालता है। कल भी उसने अल्टीमेटम दे रखा था। कल रात को भी उसकी एक वीडियो आई है कि जी आज तो प्रशासन ने हमें 1 महीने की मोहलत मांगी है। तो प्रशासन उसके आगे मोहलत मांग रहा है और वो धमकी दे रहा है। तो हमारा तो कहना सिर्फ इतना ही है सर कि हम कबीर पंथ को फॉलो करने वाले और अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति हैं। इस तरीके के आदमी हल्द्वानी को आग लगाने का काम कर रहे हैं। ये जो व्यक्ति है इसने अपनी संस्था आरएसएस को दिल्ली में रजिस्टर करा रखा है। क्या कह के रजिस्टर करा रखा है, क्यों करा रखा है, किसी ने कोई जांच नहीं करी है। दिल्ली में रजिस्टर्ड एक संस्था हल्द्वानी में आग लगाने का काम कर रही है। प्रशासन मुख्य दर्शक बना हुआ है सर। तो संबंधित अधिकारियों से मैं सबसे मिल चुका था। तो मैं आज आप लोगों के संज्ञान में लाने के लिए इसलिए हमने आपको ज्ञापन देने का एक प्रोग्राम बनाया था। आप लोग यहाँ आए, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम गरीब आदमी हैं जी, कबीर पंथ को फॉलो करते हैं। वो खुद कहता है कि जी इनके पास निम्न तबके के आदमी हैं और उनको कुचल दो। ये उसकी फेसबुक की पोस्ट है जी। तो ऐसे आदमियों के खिलाफ जी हमारी रक्षा करो, और कल को यहाँ पर कोई खून खराबा ना हो, किस तरीके की वो चीज़ें ना हो, उसके लिए हम आपसे मदद के लिए एक फरियाद लेके आए। ठीक है। 29/4/2025 को ये चांद राठी ज्ञापन दे रहा है हल्द्वानी के एसपी को, एसडीएम को, और ये फर्जी ज्ञापन दे रहा है। इसमें कहीं भी संतराम पाजी महाराज की पुस्तक का नाम नहीं, कहीं भी इसने अपना नाम पता तक नहीं लिखा।
और चांद राठी ने अपना नाम तक नहीं बताया कि मैं चांद राठी हूँ, मैं चंडीगढ़ हाई कोर्ट का वकील हूँ। क्यों? ये काला कमांडो था। देखिए ये काला कमांडो जो है ये राइफल रिवाल्वर गन लेकर के खड़ा हुआ है। ये हालात है, ये वो गुंडा है। और भगत भाई सब लोग सोच लो, देख लो कि आप यहाँ पुस्तक सेवा क्यों नहीं की? पुस्तक का नाम तय लिया और जो 1500 भक्तों को बुलाया था वो अंदर उनको बिठा दिया, सत्संग के बहाने बनाया। ये संगत को ऐसे मूर्ख बनाया जाता है, जबकि आज 29/4/2025 को इनकी सारी पुस्तकें सीज करनी थी। इनको पहले पता चल गया तब ये वहाँ आ धमके, लेकिन वहाँ पर कोई स्टेट कोऑर्डिनेटर नहीं आया। अनूप दास के फर्जी साइन कर गए, लेकिन स्टेट कोऑर्डिनेटर अनूप दास नहीं आया उत्तराखंड का, ना कोऑर्डिनेटर, ना कोई नामदान संचालक। ये चांद राठी आया वहाँ से। ये चांद राठी जो हत्यारा है, बलात्कारी, बरवाला कांड का ये जो संतराम पाजी में फंसाने वाले, ये काले कमांडो, इसलिए मैंने फ़ोटो कीजिए। अभी समझो, पुस्तक सेवा भूल के मत करना। आपकी पुस्तक का कहीं कोई नामो निशान नहीं है। ये गुंडे इस तरह से आपको फंसाते हैं, इसलिए भूल करके ये पुस्तक सेवा कहीं मत करना। कहीं भी इन्होंने पुस्तक सेवा का नाम नहीं लिया। अभी यहाँ पुस्तक सेवा नहीं कर रहे, यहाँ अधिकारियों को पुस्तक क्यों नहीं दे रहे? ज्ञानगंगा जीने की राह, ये सब खड़े हुए। चांदी राम के बगल में चश्मा लगाए बुढ़ा, ये कहता, चांद राठी के बगल में ये कहता मैं चांदी राम हूँ। कौन सा चांदी राम हो? किसी ने अपना पता नहीं बताया, किसी ने अपना उसमें पता नहीं लिखा। एक भी कोई संतराम पाल जी महाराज का शिष्य बताते मैं 15 करोड़ शिष्य, मर जाओ चुल्लू भर पानी डूब के। अधिकारी उसको देख करके खुद सोच रहे हैं ये कितने नालायक, कितने मूर्ख है लोग। तो भगत भाइयों जागो, अभी भी समय है, जाग जाओ। सच भूल करके कहीं भी पुस्तक सेवा मत करना, ये तुम्हारी ऐसी दशा होगी। ये गुंडे कभी भी पुस्तक सेवा के लिए आगे नहीं आते हैं। तुम जैसे मूर्खों बुलाते हैं, इनके गुलाम मत बनो। अभी भी समय, इनका साथ छोड़ दो। अलग-अलग है। हाँ जी, ये मजिस्ट्रेट साहब का, ये साहब पुलिस अधीक्षक। तो सर ये जो ज्ञापन दिया गया आपको, इसमें कोई बाइट नहीं। ठीक है, हमने ज्ञापन दे दिया और हम सर एक चीज़ पूछना चाहेंगे, ये 1 महीने से जैसे कार्रवाई की कह रहे हैं, 1 महीना पहले इन्होंने आपसे कहा था, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे सर? तो ये देखिए यहाँ पर अधिकारीगण आए हुए हैं। यही नंबर आए हुए हैं और ये अभी कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं। हम इनसे जी, राष्ट्रीय सेवा समिति के गुंडों ने जिस तरह से सतलोक आश्रम बरवाला, तुम जैसे भक्तों को बुलाकर बरवाला कांड कराया, करौथा कांड कराया, 14/7/2014 कोर्ट की अवमानना कराई। तुम से संतराम पाजी महाराज के शिष्यों को संतराम पाजी महाराज के नाम से तुम्हें मूर्ख बनाया जा रहा है। बरवाला कांड करवा करके तुमको तुम्हारे गुरु से दूर कर दिया गया। 5/11/2014 चंडीगढ़ हाई कोर्ट पे चढ़ाई करवाई गई, तुम्ही लोगों को बुला करके ना। हर जगह तुम्ही को मोहरा बनाया जाता है, हर जगह, चाहे धरना प्रदर्शन चाहे कहीं भी हो, आपको हर जगह इस्तेमाल किया जा रहा है। 1 साल तक दिल्ली में धरना प्रदर्शन करवाया और इच्छा मत के फार्म तक भरवाया। इसके बाद क्या हुआ? आज उसी भारतीय जनता पार्टी के तलवे चाटने लगे और फिर वही आज इन्होंने काम किया। 26/4/2025 को इन गुंडों ने वहाँ की संगत को 29/4/2025 को सत्संग के नाम से हल्द्वानी बुला लिया और अंदर उनको भेड़ों की तरह बंद कर दिया। क्या तुम अपने घर में सत्संग नहीं सुनते? अरे इनकी भेड़ चाल, इनके गुलाम क्यों बन रहे हो आप? इनके नाम से वहाँ भागे चले, आपको पता ही नहीं क्या है। और वहाँ तो ये तुम मरवाने के लिए थे, तुम्हें तो ये खून खराबा करवा देते। देखो ये बोल रहा चांद राठी खून खराबा, ये तो गुंडा है जो देखो ये राइफल अपने गले में टांगे हुआ है, बरवाला कांड करा है, काले कमांडो। ये वकील नहीं, ये गुंडे हैं। और फिर भी आप इन गुंडों कहने चले आए। आज तुम्हें मिला क्या? तुम अंदर बंद थे। ये पुलिस प्रशासन जो वहाँ आया था तुम्ही सबको ठीक करने के लिए, क्योंकि उनको लड़ाई झगड़ा कराना था, खून खराबा कराना था। तभी पुलिस प्रशासन पहले से चाक चौबंद हो गया। अब यहाँ देखो इनके पत्रकार के जो फर्जी वाला मीडिया वाला बना घूम रहा है, इसने किसी भी ने ज्ञानगंगा पुस्तक का नाम नहीं लिया, जीने की राह पुस्तक का नाम नहीं लिया, और यहाँ कहीं भी लेटर में तक नहीं नाम लिया कि जीने की राह पुस्तक, ज्ञानगंगा पुस्तक, आदि का पुस्तक जो हिमांशु जी हैं वो विरोध कर रहे हैं। और बता क्या रहा है कि फर्जी संस्था
फर्जी संस्था वहाँ दिल्ली में रजिस्टर करवाई, काम यहाँ उनकी संस्था की जांच नहीं हो रही। इसने अपनी किसी संस्था का नाम नहीं लिखा। इसकी संस्था कौन सी है? ये सतलोक आश्रम जो नामदान सेंटर कौन किसका है? पुस्तकों का नाम क्यों नहीं लिया? कहाँ पुस्तक शक्ति? किसी भी अधिकारी को आज पुस्तक नहीं दिया इन्होंने। और तुम लोगों से अधिकारियों के द्वारा पुस्तक, अधिकारियों के पास पुस्तक पूछवाएंगे, फोटो खिंचवाएंगे, लेकिन ये सब क्यों ने पुस्तक दिया? पुस्तक का नाम ही नहीं लिया, सिर्फ सतलोक आश्रम नामदान केंद्र और वहाँ नाम दीक्षा मतलब सत्संग सुनाया जा रहा। बताइए, और बता रहे वहाँ सत्संग लोग सुन रहे हैं। गुरुजी जेल में यातना से रहे, यहाँ सत्संग सुन रहे हैं। आपको ये आप संगत को बलि का बकरा बना रहे हैं। आज देखिए पूरा खुलासा हो गया इस पर्चे में। किसी भी संत रामपाल जी महाराज के शिष्य किसी माई के लाल ने अपना नाम पता नहीं लिखा। इस चांद राठी ने अपना नाम तक नहीं लिया, अपना नाम तक बताया तक नहीं। किसी भी स्टेट कोऑर्डिनेटर ने अपना नाम तक बताया नहीं। कोई सामने नहीं आया। जब प्रशासन आया तो कोई सामने नहीं, हल्द्वानी का कोई भी हरामजादा नहीं आया सामने। कोई नहीं बता सका कि मैं अनूप दास स्टेट कोऑर्डिनेटर वहाँ उत्तराखंड का हूँ। कोई नहीं सामने आया, न नामदान संचालन कोऑर्डिनेटर, न स्टेट कोऑर्डिनेटर, किसी ने अपने पद की बात नहीं कही। इस चांद राठी ने अपने पद की बात नहीं की, मैं कौन हूँ कौन नहीं। भगत भाइयों, आप लोगों को मोहरा बनाया, बोल करके फर्जी पुस्तकें सेवा मत करना, जूता चलाओ। अभी देखो किसी ने मुझे फ़ोन किया था, अभी उसका मैं नंबर बताता हूँ, मुझे गाली दे रहा, माँ की गाली दे रहा। ये ऐसे गुंडे कुछ सामने नहीं आ सकते तो ऐसे गालियाँ दे के आवाज़ उठाओ और भूल करके भी पुस्तक सेवा मत करना। और देखो साला इसमें कैसे गिड़गिड़ा कि मैं गरीब आदमी हूँ, मैं कबीरपंथी हूँ। ओ, ये गरीब आदमी है हैं? लेकिन अपना नाम नहीं बताया कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मैं वकील हूँ, क्या हूँ। एक अनजान बन करके आते हैं लोग, और तुम्हें जान बूझ के फंसाते। ये संत रामपाल जी महाराज के वह सत्संग सुनने आए, तुम्हें फंसा दिया, लेकिन खुद ये किनारे हो गए। आंखें खोल लीजिए, अभी समय है, वरना बहुत पछताओगे। शायद ये देखिए अनजान फोन नंबर से है, फोन करके माँ की गालियाँ देते। 4 मई 2025 को लगभग 11:15 बजे फ़ोन आया। ये है इसका नंबर। 4 मई 2025 में रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया। मुझे फ़ोन करके माँ बहन गालियाँ देता है और फ़ोन काट के भाग गया। अब ये फ़ोन नहीं उठा रहा। ये हालात हैं इन लोगों के। अरे मर्द के बच्चे तो सामने आओ। संत रामपाल जी महाराज ने माँ की गाली देना सिखाया था क्या? इसमें रिकॉर्ड नहीं हो पाया कि इस मोबाइल में रिकॉर्डिंग नहीं है, और ये अनजान नंबर था इसलिए ऐसे उठा लिया, नहीं तो वरना मैं दूसरा मोबाइल पीछे लगाकर रिकॉर्ड कर लेता हूँ। कोई बात नहीं, गालियाँ देने तो उनको पता। संत रामपाल जी महाराज के सभी केसों के जजमेंट की ये ज्ञान अमृत इंस्टीट्यूट का 20 नाम पुस्तक मंगाकर पढ़ें और पूरी दुनिया में प्रचार करें। गुंडों से अपना पीछा छुड़ाएं। सच साहेब ये सभी केसों का जजमेंट दिया हुआ। सच साहेब अब देखिए फर्जी पीले पर्चे पर सतलोक आश्रम बरवाला कान नाम लिख करके उत्तराखंड के स्टेट कोऑर्डिनेटर अनूप रावत को के खिलाफ 5/4/2025 को ये पीला पर्चा डाला था गुरदोही का, उसकी पत्नी, नाजायज़ पत्नी आदि का। इसके बाद देखिए 29/4/2025 को उसी के नाम से मतलब साइन करके तो ये जो है प्रश्न नोट में देखो नीचे उसका साइन चाहे जिसका हो, नीचे उसी का मोबाइल नंबर डाला गया। अनूप रावत का मोबाइल नंबर डाल करके ये फर्जी प्रेस नोट दिया जा रहा है। अब ये सोचिए कि जिसको गुरदोही घोषित किया था उसका नाम, फोटो वायरल सब किया था, आज उसी के साथ क्या हो रहा है।